मैं बहुत अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। पार्टी करना, लड़कियों के साथ रात बिताना मेरा काम था। लेकिन एक दिन एक लड़की ने मेरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और फिर उस लड़की को सबक सिखाने के लिए मैंने उसका किडनैप कर लिया। और फिर जैसे ही मैं उसके साथ वह सब करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरे सामने इस तरह से बैठी थी जैसे कि उसे इस पल का कितना बेसब्री से इंतजार था। वह मेरे सामने बिन कपड़ों में खड़ी थी और मैं अब रुक ना सका। और फिर मेरा नाम आर्यन है और मैं एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। मेरे पापा इस शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन में उनकी गिनती होती है। मुझे बचपन से ही मेरे पापा और मम्मी ने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। मैं जो भी चीज पापा को बोलता, पापा हमेशा मुझे वह चीज ला कर देते थे। और इन्हीं सब कारण से मैं इस तरह से बिगड़ गया था कि जवान होते ही मैं अपने रातें रंगीन करने के लिए दोस्तों के साथ हर 2 दिन पर क्लब जाकर पार्टी करने लगा। और आज भी मैं अपने दोस्त लोग के साथ एक बहुत ही बड़े क्लब में अपनी रातें रंगीन करने के लिए आया था। क्लब में जोर जोर से म्यूजिक चल रही थी। सभी लोग उस म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। हर तरह के नशा करने से मेरा शरीर कमजोर पड़ गया था और यह जहर मुझे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। मैं बिल्कुल नशे में चूर था। हर वक्त मैं शराब और सिगरेट की नशा में डूबा रहता था, जिस कारण से मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। इस पार्टी में दोस्तों ने लड़कियों को भी बुला लिया था जो कि डांस कर रही थी। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी। नशा के कारण मैं लड़खड़ाने लगा था। यह एक हाई क्लास पार्टी थी और इस पार्टी में सिर्फ रईसजादे लोग ही मौजूद थे। बाहर के लोगों को आना यहाँ मना था। यह खुफिया पार्टी थी। मैं अपने धुन में लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। तभी मेरी नजर वहां पर एक लड़की पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी। जैसे ही मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ हिल गया हो। वह लड़की सर से पांव तक एकदम देखने में मस्त लग रही थी। उस ब्लैक कलर का गाउन पहना था जो कि स्लीवलेस था। उसने लाल कलर की लिपस्टिक लगाई थी जो और उसके पूरे बाल खुले हुए थे। वह देखने में एकदम से दूध के समान सफेद थी। मैंने आज तक इतनी लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन की थी, लेकिन यह लड़की क्यामत ढा रही थी। मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की किसी भी पार्टी में नहीं देखी थी। मैं बड़ी हैरत से उसे बस देखे ही जा रहा था और अब वह भी मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। उसका रंग रूप देखकर अब मैं उसे पाने की लालसा में आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बढ़ता चला जा रहा था। और फिर जैसे उसके पास गया, मैंने उसे कहा, मिस, आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। वह कातिलाना मुस्कान के साथ कहने लगी, आज के बाद देखोगे भी नहीं, क्योंकि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, बल्कि तूफान हूँ जिसकी जिंदगी से गुजरती हूँ, बस तबाही ही तबाही मचाती हूँ। मैंने कहा, फिर तो आपका नाम तबाही होगा। हंसकर कहने लगी, मेरा नाम काव्या है, काव्या मेहता। यह नाम याद रखना। ऐसा कहकर वह फिर से मुस्कान दे रही थी, जैसे उसके मन में कोई और ही प्लानिंग चल रही थी। लड़की को देखकर मेरे मन में हसरतें इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी, मैं कुछ और सोचने की हालत में नहीं था। सीधा उसको डांस के लिए पूछ लिया तो उसने हाँ कर दी। डांस करते हुए कहने लगी, आप तो खतरों के खिलाड़ी लगते हो, सीधा तूफान से ही घुस पड़े। मैंने कहा, शायद तुम मुझे नहीं जानती, मैं आर्यन चोपड़ा हूँ, मशहूर इंडस्ट्रियल विक्रम चोपड़ा का बेटा। यह दुनिया मेरे कदमों में झुकती है तो तुम जैसी तूफान क्या चीज हो। और मुझे पता है कि तुम भी मेरे आगे झुककर मेरी जरूरतों को ही मिटाओगी और मेरी रातों को रंगीन करोगी। बदले में तुम्हारी जो भी कीमत है बता दो। अगर कोई महंगी मॉल में जाकर शॉपिंग करनी है, वह भी करा दूंगा। कहकर मैं उसकी आंखों में देखने लगा। उसने कहा, मुझे पाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। डांस करने के बाद वह लड़की मुझसे अलग हो गई। हालांकि मैं उससे अलग नहीं होना चाहता था,
पता नहीं क्यों उसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वह दूर जाकर बैठ गई थी। मैं दूसरी लड़कियों के साथ बिजी हो गया था, पर बार बार मेरी नज़र उस पर ही जा रही थी। कभी कभी वह लड़की मेरे करीब आ जाती और फिर दूर हो जाती। पूरी पार्टी में मेरी इर्द गिर्द घूम रही थी और न जाने क्या कर रही थी। मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब भी उसकी तरफ देखता, वह मुझे अपने कातिलाना मुस्कान दे देती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह मेरे साथ क्या करना चाहती है। पार्टी खत्म होते ही मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी गाड़ी के पास आया। मेरी नजर फिर से उस लड़की पर पड़ी। वह करीब आ गई, कहने लगी, ऑल द बेस्ट। मैं नशे में था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था यह किस बात की ऑल द बेस्ट बोल रही है। मैंने सोचा पता नहीं क्या चाहती है। मुझे गाड़ी ड्राइव करने की हिम्मत ना थी। ड्राइवर ने मुझे अपने घर पहुंचा दिया था। घर पर आकर मैं लेट गया था। बिस्तर में कब मुझे गहरी नींद आ गई और मैं कब नींद के आगोश में चला गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अचानक मेरे मोबाइल में किसी का मैसेज आया, जिस कारण से मेरी नींदें खुल गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो कि बहुत ही वायरल हो गया था, मेरे दोस्तों का मैसेज था। कहा, यार देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन तब मैं बहुत ही नींद में था। सोचा सुबह उठकर देख लूंगा। अपने मोबाइल को साइलेंट में करके मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह कोई मेरा दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। मोबाइल देखी तो अनगिनत मिस कॉल आए हुए थे। लेकिन नशे के कारण मेरी हालत बेहद खराब थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। किसी तरह से उठकर दरवाजा खोला तो सामने पापा खड़े थे। मेरे पापा, जिनको अपने कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जिस उम्र में मुझे अपने माँ बाप की जरूरत थी, उस उम्र में मैं अकेला था। मेरे मम्मी पापा तो कारोबार को बड़ा करने में बिजी रहते थे। फिर आज इतना सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या करने के लिए आए थे। मैंने कहा, डैडी क्या बात है। मेरे ऊपर गुस्सा कर कर कहने लगे, यह क्या है, देखो अपनी आंखों से। फिर वो अपने मोबाइल मेरे हाथों में पकड़ा दिए। उसमें एक वीडियो थी जिसमें 10 लाख से ज्यादा व्यू आ चुका था। मैंने देखा यह वीडियो उस समय का था जब मैं नशे में चूर होकर लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था, और इसी वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। यह देखकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और मेरा पूरा नशा एक पल में ही उतर चुका था। पापा मुझे जोर जोर से डांटने लगे और कहने लगे, तुम यह सब कुछ करते हो? तुम जानते हो मैं राजनीति में कदम रखने जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी एक जरा भी परवाह नहीं है। यह वीडियो मीडिया में आ जाने के कारण तुम्हें पता है मेरी राजनीति इमेज पर क्या असर पड़ेगा। अब तक तो सोशल मीडिया में इस वीडियो की सैकड़ों कॉपी बन चुकी होगी और यह बात काफी फैल चुकी है। यह हमें बदनाम करने के लिए किसी की बहुत बड़ी साजिश है। तब तक घर पर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले भी पहुंच गए थे। कहने लगे, आपके बेटे को हम नार्को टेस्ट डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, उसका टेस्ट करेंगे। मेरे पापा ने कड़क आवाज में कहा कि यह हमें बदनाम करने की साजिश है। मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नशा नहीं करता है, बल्कि वह तो आज ही दिल्ली से लौटा है। किसी ने उसे टारगेट किया था। मेरे पापा ने मेरी दिल्ली की टिकट भी उन्हें दिखा दी। जाने उन्होंने यह टिकट कैसे अरेंज किया होगा। साथ उन्होंने वह वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करा रखी थी। शायद अपनी राजनीति पहुंच की मदद से और पैसों के बल पर उन्होंने मुझे बाल बाल बचा लिया था। मैं अपने पापा को झुकी हुई निगाहों से देखने लगा था। वो अभी भी गुस्से में थे। कहने लगे, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ। बाकी यह वीडियो किसने पोस्ट किया यह मैं पता लगा लूंगा। तुम्हें इस मामले में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला आया। तभी मेरे पास एक कॉल आया जो कि अननोन नंबर था। मैंने फोन उठाया तो कोई लड़की की आवाज थी। कहने लगी, थैंक यू सो मच आर्यन चोपड़ा। यह आवाज सुनकर मैं सोचने लगा, यह कौन है जो मुझे थैंक यू कर रहा है। कहने लगी, आपकी वजह से मैं काफी फेमस हो गई हूँ। सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम कौन हो। कहने लगी, आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी? कल रात तो पार्टी में आप काफी मस्त लग रहे थे। अब मेरा सिर पर भी गुस्सा चढ़ गया था। तो मैंने कहा, तुमने ही यह वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट की है। उसने कुछ नहीं कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर मैंने एक गुंडे को वह नंबर भेज दिया। कहा, यह वही लड़की है
जिसने यह वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट की है। अपना पूरा सोर्स लगाओ और लड़की का पता लगाकर उसे उठा लो। मैं उस लड़की को तड़पते हुए देखना चाहता था। उसका वह हाल करना चाहता था जो सपने में नहीं सोची होगी। जाने वो लड़की कौन होगी, लेकिन जो भी होगी बहुत हिम्मत वाली होगी, जिसने मुझसे दुश्मनी ली। फिर थोड़ी ही देर बाद पापा आकर कहने लगे, तुम्हारे बाहर जाने का इंतजाम कर दिया गया है। मेरे पापा चाहे कितना भी गुस्सा हो, पर मेरे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देते थे। वो मुझे गोवा भेज रहे थे और मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पापा जानते थे कि मेरी कमजोरी क्या है। गोवा में मुझे लड़कियां, पार्टी और नशा सभी कुछ मिलने वाला था, लेकिन मैंने मन ही मन सोच लिया था कि वहां पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तभी मैंने अपने आदमियों को फोन किया और कहा, उस लड़की को उठा लो और जिसने मेरा वीडियो वायरल किया है, और उसे गोवा लेकर चलो। अब मैं अपना सारा सामान लेकर अपनी बड़ी सी कार में बैठ गया। अभी मैं शहर से बाहर निकल ही रहा था कि मेरे गुंडे लोग भी उस लड़की को लेकर वहां पर पहुंच चुका था। मैंने उस लड़की को जबरदस्ती अपने गाड़ी पर बैठा लिया। लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे, काले कपड़े से उसका सर ढका हुआ था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैं उस लड़की के साथ उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया था। मैंने उस लड़की को गौर से देखा। उसने एक लाल कलर की ड्रेस को पहना हुआ था, जो साइड से कटा हुआ था, और घुटने के नीचे भी वह ड्रेस कटा हुआ नजर आ रहा था। मैं उस लड़की को देख रहा था और मन ही मन सोच था कि अब तो जल्दी ये मेरी रातें रंगीन करने वाली है और जल्दी मैं इसे अपना बना लूंगा। इसने मेरे साथ पंगा लिया है और अब इसकी इज्जत को मैं तार तार कर दूंगा। मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस लड़की ने दुनिया के सामने मुझे जलील कर दिया था। मैं नफरत की आग में जलने लगा था। मुझे तो उसे देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था अभी के अभी इसका गला दबाकर इसका काम तमाम कर दूं। बस किसी तरह से गोवा पहुंचने तक मुझे अपने आप को कंट्रोल करना था। लड़की बुरी तरीके से छटपटा रही थी। मैंने कहा, छटपटाने का कोई फायदा नहीं और अब तुम मेरी गिरफ्त से निकल नहीं सकती हो। हम कुछ ही देर में गोवा पहुंच गए। वहां पर बहुत ही बड़ा हमारा बंगला था। उस लड़की को मेरे आदमी पकड़कर बंगले के अंदर लेकर आ गए थे। अब मैं उस कमरे के अंदर आया जहां पर वह लड़की बंधी हुई थी। अब वक्त आ गया था कि मैं उसका चेहरा देखूं। मैंने उस काले कपड़े को उसके चेहरे पर से हटा दिया, लेकिन फिर जो नजर आया उसे देखकर मुझे 4000 वोल्ट का झटका लगा। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि पार्टी वाली लड़की थी, जो अपने आप को तूफान बता रही थी। शायद काव्या नाम बताया था इसने। सच में लड़की तूफान निकली। मेरी जिंदगी में इसने उथल पुथल मचाकर रख दिया था। मैंने उसके मुंह से टेप भी हटा दिया और उसे कहा, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस बंगले के आसपास कोई भी घर नहीं है, और वैसे भी यह घर भी साउंड प्रूफ है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं उसके करीब आने लगा था और जैसे ही उसके करीब गया, मैंने उसे कहा, मिस रिपोर्टर, अब बताओ क्या करना है। वह मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मुझे पानी पीना है। कब से मेरा मुंह बंद करके रखा है। मैंने कहा, कितना पानी पीना है, कहो तो समुंदर में डुबा दूं, फिर समुंदर के अंदर जाकर मछलियों के साथ वीडियो बनाते रहना। लेकिन यह क्या, वह तो मेरी बात सुनकर फिर से वही कातिलाना मुस्कान मुझे देने लगी। मैंने उसे कहा, किसी ने सच कहा है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। मैं कभी हारती नहीं हूँ। बेहतर यह होगा तुम मुझे छोड़ दो। मैं तूफान हूँ, और अगर तुम मुझसे टकराने की कोशिश करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मुझे तो लगा था कि लड़की के चेहरे पर डर नजर आएगा, लेकिन उसके चेहरे पर तो मुझे जीत की खुशी नजर आ, जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब वह मुझे कहने लगी, अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ और पैर खोल दो, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम एक नंबर की डरपोक हो, मिस्टर आर्यन चोपड़ा। और फिर कहकर वह मेरी तरफ फिर से मुस्कुराने लगी। मेरे आदमी घर के चारों तरफ फैले हुए थे, तो मुझे डर किस बात का रहता। मैंने उस लड़की के हाथ पैर खोल दिए। वह फिर मुस्कुराने लगी और अब कहने लगी, कम से कम अब तो पानी पिला दो। मैंने उसे गिलास में पानी दिया। पानी पीने के बाद वह मुझे कहने लगी, मुझे किडनैप क्यों किया, क्या चाहते हो मुझसे। मैं कहने लगा, मैं तुम्हारा सब कुछ चाहता हूँ। तुम्हें आज मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और फिर इसी समुद्र में फेंक दूंगा।
लेकिन मेरी बात सुनने के बाद वह डरने के बजाय फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और कहने लगी, मुझे पता था कि जैसे वह वीडियो वायरल होगी तो तुम मुझे किडनैप कर लोगे और फिर मेरे साथ गलत काम करोगे। अरे इतना रईस हो, कुछ अलग टाइप के क्यों नहीं सोचते हो? चलो बीच के किनारे चलते हैं और चलकर वॉक करते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी कोई चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। मुझे पता है तुम यहाँ से भागने की फिराक में हो। उसने कहा, भागते तो वह हैं जो डर जाते हैं। मुझे पता है मैं ये गेम जीत रही हूँ, फिर मैं क्यों डरूं? कहकर फिर से मुस्कुराने लगी थी। उसे कमरे में छोड़कर मैं बाहर आ गया और मैं बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह लड़की किडनैप होने के बावजूद इतनी हंस क्यों रही है। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और उस लड़की के बारे में सारी बातें बता दिया। मेरे दोस्त कहने लगा, कल रात की पार्टी में वह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रही थी, पर कभी सोचा है उसने वह वीडियो कब बनाई होगी? क्योंकि उसके हाथों में तो कोई कैमरा भी नहीं था। क्योंकि पार्टी में जितने भी लड़के लड़कियां आए थे, हमने पहले ही मोबाइल कैमरा जमा करवा दिया था। अब तो मुझे अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत ही जोरों का झटका लगा। मैंने कहा, जरूर उसके पास कोई हिडन कैमरा होगा। मेरे दोस्त हंसकर कहने लगे, अभी भी शायद कोई हिडन कैमरा उसके पास हो, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया हो। अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था और मुझे डर लगने लगा था, कहीं उसने फिर से मेरे खिलाफ कोई वीडियो तो नहीं बना ली और फिर यह मौका मिलते ही सोशल मीडिया पर न डाल दे। मैं एकदम से चिढ़ गया और दौड़ते हुए कमरे में आया और लड़की का पूरा तलाशी लेने लगा, लेकिन मुझे उसके पास से कोई मोबाइल या कोई भी कैमरा नहीं मिला। वह लड़की बड़ी ही अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके सामने तो मैं बिल्कुल पागल लग रहा था। मैं फिर कमरे से बाहर निकल आया। मैंने अब उन गुंडों से पूछा जिसने लड़की का किडनैपिंग किया था, उसको फोन के बारे में पूछा तो उसने कहा उसकी मोबाइल को उसने स्विच ऑफ करके तोड़ दिया था और समंदर में फेंक दिया था। यह सुनकर मैंने राहत का सांस लिया और अब मैंने सोच लिया कि मैं इस लड़की को भरपूर मजा चखाऊंगा। मैं उसके करीब चला गया और अब मैं भी उसे कातिलाना मुस्कान देने लगा, लेकिन वह लड़की अभी भी मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है, यूं क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें बहुत जल्द आजाद करने वाला हूँ, तुम्हारा किडनैप नहीं करना चाहता था। मेरी बात जैसे उसे समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा, अरे सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। जो लड़की मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट बनाकर सोशल मीडिया में डाल सकती है, वह अंदर से कितनी ताकतवर होगी, मैं ये देखना चाहता था। तुमने मेरे खिलाफ झूठी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे क्यों डाला? मेरी बात सुनकर लड़की का चेहरा लाल हो गया। कहने लगी, क्या कह रहे हो तुम? और तुम भी जानते हो कि वह सारी रिपोर्ट सच्ची थी, वीडियो में एक एक बात सच थी। मैंने कहा, पर जाने मन, मैं तो दिल्ली में था। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम नाम कमाना चाहती हो या पैसे चाहती हो? जो भी चाहती हो मैं तुम्हें दे दूंगा। और तुम्हारा सामने मैं अपना सर झुकाता हूँ। मैं किसी अनजान इंसान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता हूँ। न जाने क्या क्या मेरे खिलाफ बना के इंटरनेट पर डाल दोगी। लड़की चुपचाप खड़ी हो गई, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं मुस्कुराने लगा, कहने लगा, रात बहुत हो गई, तुम आराम करो। नौकरानी को भेज देता हूँ, तुम्हारी मदद कर देगी। नौकरानी को सब समझाकर उसे कमरे में भेज दिया था। नौकरानी ने उसके पूरे कपड़े उतार दिए, उसके बदन के एक एक जेवरात उतार दिए। उसके पास कोई कॉन्टेक्ट लेंस तो नहीं, फिर से नए कपड़े और जेवरात पहना दिए थे। उसके पास जो कुछ भी सामान था सब नौकरानी ने मुझे दे दिया था। मैंने अपने आदमियों को लगा दिया था हिडन कैमरा को ढूंढने निकालने के लिए। थोड़ी ही देर बाद मेरे आदमी मेरे पास आ गए। उसके नेकलेस में एक हिडन कैमरा था। इसी के बलबूते पर वह मुझे कातिलाना मुस्कान देती थी। पर अब मेरी बारी थी। मैं उसे बदल देना चाहता था, पर जैसे मैं उसके कमरे में गया मुझे जोरदार झटका लगा। लड़की मेरे सामने खड़ी थी, वह भी बिना कपड़ों में। वह मेरे करीब आ गई, मुझे बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगी। मैं घबरा गया था। लड़की पावरफुल थी, मुझे उससे डर तो था, पर इतनी खूबसूरत थी, खुद को रोक भी ना पाया। रात को उसके साथ एक हो गया था। लड़की सचमुच में एक तूफान ही थी और वह रात हम भी दोनों के लिए पूरा तूफान ही था। उसने जमकर मेरे साथ प्यार किया। मेरा मन भी उसे लेकर हाल बेहाल था। इसी तरह रात बीत गई और जब सुबह हुआ तो मैंने देखा कि वह लड़की
सिर्फ मुझे देखे जा रही थी और मैं समझ चुका था आज उसने कोई हल्ला क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने उसका कैमरा हासिल कर लिया था। उसे देखकर मुझे उस पर फिर से प्यार आने लगा था। मैं फिर से उसके ओठों को हल्के से हाथों से छूने लगा था। एक रात मैं ही जाने मुझे क्या हो गया था। अब मैं उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुबह उठने पर मैंने उससे कहा, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की को मुझ पर और मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, देखो, मैं तुमसे और दुश्मनी नहीं चाहता, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। सोशल मीडिया में एक और वीडियो पोस्ट कर दो और उसमें बता दो वह वीडियो फेक थी। मेरा ध्यान खींचने के लिए तुमने ऐसा किया था क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। उसने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी को तैयार हूँ। क्या तुम अपने होने वाले पति को बदनाम करोगी? फिर लड़की ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, अगर मैं तुम्हारे कहे अनुसार वीडियो डाल दूं और तुम मुझसे शादी करने के लिए मुकर जाओ तो, और मुझसे शादी ना करो तो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब तुम ऐसे कहोगी तो मैं भी कह दूंगा कि मैं तुमसे दिल हार बैठा हूं और जल्द तुमसे शादी करने वाला हूं। पावर और पॉलिटिक्स की लड़ाई में जाने जीत किसकी हुई थी, पर वह मेरी हो गई थी। कम से कम अब मेरे खिलाफ वह अपना सर नहीं उठाने वाली थी। मैंने उसे अच्छे से दबा दिया था, लेकिन बदले में मैं भी शरीफ बन गया था। अब काम और बिजनेस में मैं मन लगाने लगा था। मेरे पापा को मेरा यह कारनामा काफी अच्छा लगा था, क्योंकि इससे मेरा दाग धुल गया था और मेरे पापा इंटेलिजेंट बहू पाकर भी काफी खुश थे और मैं और काव्या भी एक दूसरे को पाकर काफी खुश थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।